टेक्नोलॉजी है। सामान्यतः क्या होता है ना, अगर हम बात करते हैं इसरो के कंसेप्ट में, तो हम कहते हैं कि इसरो जो काम कर रहा है अमेरिका और रशिया उससे बहुत पहले उन कामों को कर चुके हैं। लेकिन अगर आज इंडिया का हाइपरसोनिक टेस्ट हो रहा है ना, इसका मतलब हम पैरेलल चल रहे हैं टेक्नोलॉजी में। जो अमेरिका कर रहा है, जो रूस कर रहा है, जो चीन कर रहा है, टेक्नोलॉजी में कंधे से कंधा मिलाकर हम पैरेलली आगे आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट सिखाता हूं। असल में हाइपरसोनिक होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि ये 5 मैक आवाज की गति को नापने की जो सीमा है, दैट इज मैक। यदि उससे कई गुना तेजी से गतियां चलती हैं तो उसको नाम दिया जाता है। जैसे सुपरसोनिक हुआ, हाइपरसोनिक हुआ, सबसोनिक हुआ, ये नाम है मिसाइलों को जज करने के। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है यहां पर वो क्या है कि आवाज की गति से 5 गुना अधिक चलने पर आप उसे हाइपरसोनिक शब्द देते हैं। उससे नीचे वाले जो है उन्हें आप सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, तेज स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार इन्हें नहीं पकड़ पाता। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रेडियो वेव्स की वजह से मिसाइल को पकड़ने की गतिविधि नहीं हो पाती। चूंकि ये मिसाइलें 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं, तो रडार डिटेक्ट करके इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यही कारण है कि कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम इनके ऊपर मार नहीं लगा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये मिसाइलें हवा में रास्ते बदलती हैं। रास्ते क्यों बदलती हैं? क्योंकि इनको ग्लाइड मिसाइल बनना होता है। अब ये ग्लाइड असल में है क्या, मैं इसके ऊपर आपको लेकर चलता हूं। देखिए, सीधी सी बात समझना। पहली बात तो ये कि ये जो तू टिकटॉक करती है ना, माना ये तेरे हाई हील की गलती, वो नहीं कहना चाह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था। पहली बात तो ये कि इतनी तेज गति पर अगर किसी को चलना है तो चलने का मोटिवेशन क्या होगा? यानी आपके पास या तो बहुत तेज इंजन हो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब लेके उड़ना है, तो आपके बॉम्ब के वजह से जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, या तो आपके इंजन में बहुत ज्यादा ताकत हो। अगर इंजन में ताकत नहीं है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप नेचर का लाभ उठाओ, यानी कि प्रकृति का फायदा उठाओ। क्या प्रकृति का फायदा उठाएं? तो बोले देखो, नेचर ने, प्रकृति ने जो सबसे बड़ी चीज दी है वो क्या दी है? वो दी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। आप कॉमन सेंस लगाओ, मैं अगर एक पत्थर जमीन से उठाकर ऊपर फेंकता हूं तो ऊपर की तरफ वो पत्थर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मैं छत पर खड़ा होकर के नीचे पत्थर फेंकता हूं, देखिए दो चीज करिएगा कभी आप जिस घर पर बैठे हैं उस घर से आपने सामने पत्थर फेंका, शायद आप उतनी दूर तक ना फेंक पाए, लेकिन आप छत पर जाकर के पत्थर अगर फेंकेंगे तो बहुत दूर तक पत्थर फेंक पाएंगे। कारण क्योंकि आपने जब पत्थर को थोड़ा भी हाइपरबोलिक पाथ पर फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे ला करके और दूरी तक ले जा सकता है, उसको गति देता है। तभी तो कहते हैं पहाड़ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर पत्थर भी मारता है ना तो वो गोली से तेज पड़ता है। अरे हमारे